जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सबसे पहले मेरे सभी व्यूअर्स दोस्तों और बच्चों को कहना चाहूँगा, आज का ये वीडियो आपको कक्षा 10 के विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए ज़रूर शेयर है वो करना है, क्योंकि आज हम दिखा रहे हैं 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में एसएसटी सामाजिक विज्ञान विषय में एक टॉपर बच्चे की आंसर शीट को, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची है। इस आंसर शीट को, इस कॉपी को देखकर आप भी बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि एग्जाम के लिए सिर्फ अच्छा याद होना जरूरी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है भी वो जो आपने याद किया है उसकी आपने आंसर शीट में कॉपी के अंदर प्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार से की है, क्योंकि हमें तो एग्जाम में लिखना है और जो लिखोगे उसी के आधार पर हमारा मूल्यांकन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10वीं एसएसटी बोर्ड परीक्षा के एक टॉपर बच्चे की आंसर शीट को देखने से, और उससे आपको पता चलेगा भी किस प्रकार से आंसर है वो लिखने हैं। आपको पता है आपकी कॉपी में 24 पेज हैं वो होंगे। इसके अंदर आपको जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो इलाका है, यहाँ पर आपको रोल नंबर अंकों में और शब्दों में लिखना है। और उसके बाद में हमें यहाँ नीचे बात करें तो आपको माध्यम भरना है, आप हिंदी माध्यम के हैं या इंग्लिश माध्यम में। फिर यहाँ पर आपको विषय और परीक्षा का दिन और दिनांक। ये जो कॉपी है ये लास्ट ईयर की है, 2022 के टॉपर बच्चे की है, जो 18 अप्रैल 2022 को ये एग्जाम हुआ था। ये वो इलाका है जहां पर आपकी कॉपी के अंदर जो अंक आए हैं उनको यहाँ पर लिखा जाता है जांचने वाले टीचर के द्वारा, और कॉपियां हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के द्वारा ही जांची जाती है, चाहे वो कॉपी किसी भी स्कूल के विद्यार्थी की हो राजस्थान के अंदर। तो आप देखेंगे इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 80 है, क्योंकि बोर्ड के अंदर 80 नंबर का पेपर हुआ और इस बच्चे के 80 में से 80 मार्क्स हैं। तो इस बच्चे की कॉपी में ऐसा क्या खास है भी इसको पूरे में से पूरे नंबर है वो मिले, तो हम आज जानेंगे। ये आपकी कॉपी का पहला पेज होगा। ये दूसरा पेज जिसके अंदर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए हुए हैं। आप इनको पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को रोककर या पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। बाकी आप सबको सब पता है भी यहाँ क्या लिखा है। देखिएगा, ये है लास्ट ईयर के जो पेपर था उसका पहला क्वेश्चन। आपको पता है पहला क्वेश्चन एमसीक्यू होता है। देखिएगा किस प्रकार से इस बच्चे ने बहुत ही सुंदर ढंग से एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके जवाब दिए। हाँ, इसने हर एक पहले प्रश्न का पहला, दूसरा, तीसरा जो क्वेश्चन किए हैं इनके बीच में स्पेस 2-2 लाइनें छोड़ी हैं। ये आप भले ही न छोड़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंटिन्यू है वो कर सकते हो। हाँ, पहले क्वेश्चन के 12 के 12 पार्ट पूरे होने के बाद आप 1 या 2 लाइन छोड़कर आप सेकंड जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर सकते हो। और एबेसैदे में आप देख पा रहे हो भी एबेसैदे लिखा और उसके बाद उसका जो उत्तर है वो भी बच्चे ने साथ में लिख दिया। तो इस प्रकार से इस बच्चे के 12 के 12 प्रश्न सही है, ऑब्जेक्टिव 12 नंबर मिल गए। उसके बाद में रिक्त स्थान के 6 प्रश्न। आपको पता है रिक्त स्थान में जो खाली जगह में जो भरना है वो ही भरा है। सही क्वेश्चन नंबर लगाकर इसने अच्छे से वो 6 के 6 कर दिए, और आप देखिए पूरे 6 में से 6 मार्क्स इस बच्चे को मिले हैं। फिर अति लघुतरात्मक का पहला प्रश्न कर दिया, 1-1 नंबर के ये प्रश्न होते हैं। दूसरा प्रश्न ये भी सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। आप उत्तर किस प्रकार से लिखे हैं ये चीज आपको देखनी है। और राइटिंग जो इस बच्चे की नॉर्मल जो है अच्छा लिखा हुआ है, साफ सफाई से सब कुछ दिख रहा है, सुपाठ्य है, कोई दिक्कत नहीं। बस आप जो भी लिखें वो पढ़ने लायक होना चाहिए, एग्जामिनर को समझ में आ जाए बस। देखिए इस बच्चे के सभी प्रश्न हैं वो सही है, 1-1 नंबर वाले। उसके बाद में अगले पेज पर आ गए अपने। 9वां क्वेश्चन इसने पहले किया, थोड़ा काट दिया, 1 लाइन खींच दी, दोबारा उसको सही कर दिया। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन कर दिया उसका आंसर, फिर 11वें का आंसर लिख दिया, 12वें का आंसर है वो लिख दिया। और तीसरे प्रश्न में भी इस बच्चे को 12 में से 12 मिले हैं। तो इसका एक खंड पूरा हो गया। दूसरा खंड स्टार्ट होता है चौथे प्रश्न से। इसने पहले प्रश्न लिखा है रूढ़िवाद क्या है, तो आपको प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा क्वेश्चन नंबर है वो लगाना है। ये प्रश्न जो यहाँ लिखा है आप भले ही प्रश्न नहीं लिखे, सीधा क्वेश्चन नंबर लगा दिया, यहाँ आंसर है वो लिखना स्टार्ट है वो कर दिया।
और उसके बाद में चौथा 2 में से 2, देखिएगा 3-4 लाइनों में अपनी बात क्लियर कर दी और 2 में से 2। फिर 5वां क्वेश्चन आ गया, इसमें भी अपनी 2-3-4 लाइनों में अपनी बात कह दी और पूरे मार्क्स। छठा क्वेश्चन 2-2.5 लाइन में ही पूरा हो गया, लेकिन देखिए जो प्रश्न में पूछा है वो बात उत्तर में आ जानी चाहिए। ये नहीं है भी ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा लिखने से ज्यादा नंबर मिलते हैं, ज्यादा मतलब जितना मैक्सिमम आ सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, इसकी इसने 5-7 लाइनों में एक्सप्लेनेशन की है। 8वां प्रश्न है भारत के जल से रिलेटेड, इसमें उसने पॉइंट बनाकर 3-4 जो पॉइंट है वो कर दिए और पूरे मार्क्स प्राप्त कर लिए। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वाला था, 4 लाइनों में अपनी बात है वो लिख दिया इस बच्चे ने। 10वां क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का है, 5-7 लाइनों में 6-7 लाइनों हो गई, इसमें अपनी बात लिख दी। तो देखिए जहां जितनी लाइनें यानी जितना उत्तर बनता है बच्चा लिख रहा है और पूरे मार्क्स है वो प्राप्त कर रहा है। संघीय व्यवस्था का 11वां प्रश्न था, तो इसने पॉइंट बनाकर अपनी बात लिख दी, 2 नंबर मिल गए। अब यहाँ ये गलती से रोल नंबर छपे हुए रह गए इस बच्चे के। अब ये देखिएगा, ये मैप आ गया बीच में, क्योंकि इस बच्चे ने बीच में ऐड किया हुआ है तो आ गया। अब देखिए इंडिया मैप आता है आपका, और यहाँ पर इंडिया मैप में लास्ट ईयर पूछा हुआ था रावत भाटा, नरोरा, तारापुर और कल्पकम। इस कॉपी की खासियत देखिए, जैसे रावत भाटा हालांकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस बच्चे ने राजस्थान में रावत भाटा पर दिया, यूपी के अंदर नरोरा भर दिया, महाराष्ट्र में तारापुर और तमिलनाडु में कल्पकम भर दिया। आपको जो लोकेशन दी जाती है, अगर आप उस लोकेशन को उस राज्य के अंदर भी आप सही तरीके से भर देते हो, चाहे वो ऊपर नीचे आपने भर दी, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाहूँ, जैसे अब इस बच्चे ने यहाँ कल्पकम देखिए ऐसे बिंदी लगाकर यहाँ और फिर लाइन खींची है। ये आप चाहिए ना, ये जो अपना तमिलनाडु राज्य है, आप सिर्फ यहाँ पर लिख देते इस पूरे के अंदर कल्पकम, ये पॉइंट चाहिए न लगाते, इस पूरे में लिख दे महाराष्ट्र में तारापुर, यहाँ पर लिख देते रावत भाटा। आराम से आपके पेन से लिखोगे तो छोटा लिखा जाएगा, तो बस पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सही राज्य में भरना है, उसका अभ्यास करना है आपको। उसके बाद बात करें, अब मैप के बैक साइड की हिस्सा आ गया। उसके बाद में अब इसका प्रश्न है 12वां प्रश्न आ गया। 12वां प्रश्न है वो 2 नंबर का है, वर्ग विशेष हित समूह क्या है उसके उदाहरण, और जन सामान्य हित समूह क्या और उसके उदाहरण इस बच्चे ने अच्छे से लिख दिए, पूरे मार्क्स मिल गए। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन बच्चे का। फिर गैर नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं और वो लिख दिए, पूरे मार्क्स मिल गए बच्चे को। फिर प्राथमिक क्षेत्र बताने थे, मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन लिख दिए और 2 नंबर है वो इस बच्चे को प्राप्त हो गए। स्वयं सहायता समूह का प्रश्न था, लाभ के थे, 2 लाभ पूछे थे, दोनों लाभ लिख दिए, 2 में से 2 मार्क्स मिल गए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रश्न था, कौन से कार्य करती है, तो 2 कार्यों में 3 कार्य इस बच्चे ने लिखे हैं और पूरे मार्क्स हैं वो मिल गए हैं अच्छे से। उदारवादी के अंतर्गत किस पर आधारित अर्थ है स्वतंत्रता, ये बातें लिखकर इसके शब्दों की और फिर उससे जुड़ी हुई सारी बातें हैं वो लिख दी, और 3 में से 3 नंबर है वो इस बच्चे को यहाँ पर मिल गए। अब देखिए, अब आप कई बार बच्चों को रहता है ना, अभी मुझे 3 नंबर है तो बहुत बड़ा उत्तर लिखना है। एक बार फिर मैं आप सब बच्चों को कहूँ, बहुत बड़े उत्तर की आवश्यकता नहीं है, एक शानदार उत्तर की आवश्यकता है। और उसके बाद मृदा प्रदन का प्रश्न है, देखिएगा क्या है अवनालिका प्रदन, उसके संरक्षण के उपाय लिख दिए, 3 में से 3। फिर सामाजिक विभाजन वाला प्रश्न था, ये भी 3 नंबर का प्रश्न था और इसको इस तरीके पॉइंट बनाकर लिखा इस बच्चे ने, पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं। उसके बाद में बड़े 3 नंबर का एक प्रश्न आ गया बैंक वाला, तो पॉइंट बनाकर देखिएगा इस बच्चे ने यहाँ पॉइंट बनाया है, फिर उनको अंडरलाइन किया है, ठीक है। और आप एक चीज है, ब्लू पेन के साथ साथ ब्लैक पेन भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 10वीं बोर्ड के बच्चों को भी बताना चाहूंगा, जैसे धन को सुरक्षित रखने में तो आप इस हेडिंग को ब्लैक पेन से लिख सकते हैं और बाकी ये काम है जो बाकी का ये ब्लू पेन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार के टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट बनाकर इस प्रकार से अपने उत्तर लिखे हैं और 3 में से 3 मार्क्स। असहयोग आंदोलन का प्रश्न 4 नंबर वाला था, उससे जुड़े हुए सारे तथ्य देखिएगा किस प्रकार से इस बच्चे ने, अब आप समझ ले कितना उत्तर लिखा, 4 में से 4 मिल गए। 22वां धर्मनिरपेक्षता वाला प्रश्न आ गया, ये भी 4 नंबर का, लगभग 1.25 पेज में कर दिया, 4 में से 4। फिर ये मैप वाली सिचुएशन आ गई, वो मैप तो अपना ऊपर आ ही गया जो कॉपी के अंदर स्कैन किया हुआ था जब इसको अपलोड किया गया है।
तो अब बाकी के देखो 12 पेज में, अब आप देखिए, आपको पता है आपकी कॉपी 24 पेज की थी, 13 यानी 12 पेज के अंदर ये पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो गया। तो कॉपी एक बोर्ड की है वो काफ़ी बड़ी होती है। और इसके बाद में जैसे ही आपका यहाँ पर कॉपी है वो आप लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हो, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, समाप्त लिखना होता है। अब इस बच्चे ने नहीं लिखा तो इसकी वजह से इसका कोई मार्क्स नहीं कटे हैं। समाप्त लिखने का उद्देश्य ये होता है, यहाँ बच्चे ने इसके बाद उत्तर नहीं लिखा है, चाहे आप आगे के पेज चेक करो और चाहे नहीं करो, समाप्त नहीं लिखा तो फिर टीचर पूरा पेज पलट के है वो देखता है। तो इस प्रकार से आज आप 10वीं क्लास के बच्चों ने अच्छे से जान लिया है भी किस प्रकार से कितने एक बड़े उत्तर है वो अंकों के आधार पर लिखने होते हैं। तो कितना बड़ा फायदा आप सब बच्चों को हुआ है। और आपको 10वीं क्लास के सभी बच्चों को कहना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस वीडियो सेशन से आपको लाभ मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको साइंस, मैथ और विषयों की कॉपी है वो भी दिखा सकूं। तो आप सब बच्चों को कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा एक बार फिर, आज आपने 2022 के टॉपर बच्चे की कॉपी है वो सामाजिक विषय की देखी है, जिसमें से उस बच्चे के 80 में से 80 मार्क्स आए हैं, ताकि हम उसके उत्तर लिखने का तरीका जान सकें और उस तरीके को हम भी फॉलो कर सकें। और ज़रूरी नहीं आप इससे बेस्ट भी कर सकते हो, तो बस यहाँ से जो सीखने को मिल रहा है उसको आप लपेट लीजिएगा। और आप सब बच्चों को एसएसटी एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ आशीष, आशीर्वाद। और फिर मिलते हैं, आपके कमेंट का इंतज़ार मुझे रहेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।